की परीक्षा मत लो। और राधे राधे, इसलिए हम तो बस इतना जानते हैं कि हे राघव जी, हे प्रभु, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। हम तो इतना जानते हैं कि आपका नाम लेकर ही जीवन का उद्धार होने वाला है। बस बस बस, बस। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरो सुमरो नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरो सुमरो नर उतरहि पारा। उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। हमारे परम पूजनीय परम आदरणीय अयोध्या की पावन भूमि से पधारे रसिक पीठाधीश्वर हमारे पूजनीय गुरुदेव महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज आप सभी लोगों के बीच में कुछ ही देर बाद पधारेंगे और आप सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर पूजनीय गुरुदेव का स्वागत करेंगे। अयोध्या जैसी परम भूमि से पूजनीय हमारे गुरुदेव जिनकी कृपा से आज दो शब्द में आपको श्रवण पान करा रही हूँ। तो संत जब जीवन में कृपा करते हैं तब जाके भगवंत के दर्शन प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। जब जब पूजा पाठ आदि करना पड़ता था तब जाकर हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। पर इस कलिकाल में क्या है प्यारे, इस कलयुग में बोले कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में केवल नाम के ही आधार लेकर राम का नाम का स्मरण करके व्यक्ति का जीवन का उद्धार हो जाता है। कैसे बोले सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। मैं ये नहीं आपसे कहती हूँ कि रोज स्नान करो भैया, जिसके शरीर में क्षमता नहीं है बिल्कुल स्नान मत करो, बिस्तर में पड़े रहो पर राम 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 जपते रहो। परिस्थिति चाहे कैसी हो, चाहे घर में लड़ाई हो जाए, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर राम का नाम जीवन से जाना नहीं चाहिए। कैसे भी भजो, क्रोध में, गुस्से में, अनजाने में, जानबूझ के, क्योंकि वाल्मीकि जी ने बोले उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि जी पहले कितनी गलत संगति थी, नाम रत्नाकर था, चोरी करते थे, डाका डालते थे, पर एक क्षण मात्र के सत्संग से नारद जी के समझाने पर वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा। तो मरा का उल्टा क्या होता है, राम होता है। भगवान कहते चाहे कैसे नाम लो
चाहे मरा मरा कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे किसी भी नाम से भज लो, मैं उसी नाम से दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा जब भक्त मुझे प्रेम से बुलाता है। जब भक्त मुझे भाव से बुलाता है तो जो तू वहां पे एक पग बोले मैं पग आऊं 60, और जो तू कर रो खाट सुसु में लोहे की लाट, तो एक पग मेरे लिए चलेगा तो मैं बैकुंठ से मिलने के लिए आऊंगा। देवी सती जी ने राम की परीक्षा ली। राम की परीक्षा लेकर लौटकर जब देवी सती आई हैं, भोले बाबा ने पूछा है किस विधि से परीक्षा ली, विधि बताओ। सती ने कहा स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, अपने पति से झूठ बोल गई। विचार करिए, रामचरितमानस हमें ये सिखाती है कि सती ने एक बार माया के बीच में पड़कर भोले बाबा से झूठ बोल दिया, तो भोले बाबा ने सती का त्याग कर दिया। अरे हम लोग तो बात बात पे झूठ बोलते हैं। सुबह की शुरुआत ही झूठ से करते कि नहीं करते ना। सुबह से उठेंगे सबसे पहले बोले मोबाइल पे झूठ बोलेंगे, होंगे कहीं बताएंगे कहीं। तो हम लोगों को डर नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें कोई त्याग देगा। दिन में हजारों झूठ बोलते हैं। विचार करो, एक झूठ बोलने पर बाबा भोलेनाथ ने सती का त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा में पावन कथा आती है, धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार गलती से कृष्ण के कहने पर, कृष्ण ने कहा था इतना कह दो कि अश्वत्थामा हत, मतलब अश्वत्थामा नाम का उस समय हाथी मरा था, और धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य ने सब कुछ छोड़ दिया। तो एक बार गलती से झूठ बोलने पर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए 2 क्षण के लिए नरक के दर्शन करने पड़े थे। तो हम लोग तो बात बात पे झूठ बोलते ना, क्यों माता, बहुत झूठ बोलते हम लोग। तो झूठ में ये नहीं कहते झूठ मत बोलो, अगर किसी व्यक्ति के प्राण जा रहे हैं, आपके झूठ बोलने पर उसके प्राण बचाए जाए तो बिल्कुल झूठ बोलो। कहीं पर गौ हत्या हो रही हो, आपके झूठ बोलने पर यदि गौ माता के प्राण बचते हैं तो बिल्कुल झूठ बोलो। किसी कन्या का, किसी बेटी का यदि विवाह नहीं हो रहा है, आपके 2-4 झूठ बोलने पर अगर उसका घर बचता है तो बिल्कुल झूठ बोलो, वहां दोष नहीं लगता। किसी जीव की हिंसा यदि हो रही हो और आपके झूठ बोलने पर अगर उसके प्राण बचते हैं तो बिल्कुल झूठ बोलो, वहां पाप नहीं लगता। पर ऐसा झूठ मत बोलो कि हर बात पर झूठ, हर बात पर झूठ। प्यारे, हमेशा साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है सो ताके हृदय प्रभु आप। एक भरोसा भगवान के ऊपर रखो, हे परमात्मा, हे प्रभु हमारे तो आप ही हो बस। कि तुलसी बिरछा बाग के तुलसी चतना मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरछा बाग के सींचत ना मुरझाएं, जो बाग में वृक्ष लगाते हैं उन पर अगर जल डालते रहेंगे तो वो मुरझाएंगे नहीं। और जिस पौधे पर जल भी नहीं उस पर डलता, उसको कहीं जल देखने को भी नहीं मिलता, तो एक पौधा रेत पर भी हो जाता, मतलब पहाड़ पर भी हो जाता और खिलता है। कारण बोले राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरियाए। जिनको राम का भरोसा है वो पर्वत पर भी हरे भरे रहते हैं, और जिनको राम के ऊपर भरोसा नहीं है वो जल डालने के बाद भी सूख जाया करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा शोधन सिंचिए, बोले जो आगे को होए, क्योंकि शीश चढ़ाई गांठरी, बोले जात न देखे कोई। कबीरदास जी कहते हैं उस धन को सिंचो, बोले जो आगे का है, राम नाम रूपी धन को सिंचो, क्योंकि शीश चढ़ाई गांठरी, बोले जात न देखे कोई। आज तक देखा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो गठरी अर्थी के साथ में लेके जा रहा है, सुना है ऐसा?
अरब खरब धन जोड़िए करिए लाख फरेब, अरे इसे रखोगे तुम कहाँ, क्योंकि नहीं कफन में जेब। कहाँ लेके जाओगे, कितना ही जोड़ लो, कितना ही रख लो, सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा। दो पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, अरे बरसों की